हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग तीसरा लेसन स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव। ठीक है, आपको बता दें एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे ये दूसरा लेसन होगा, बाकी अदर सभी बुक में देखेंगे तो ये आपको तीसरा लेसन है। ठीक है, बाकी चाहे एनसीईआरटी से पढ़िए या कोई भी प्रकाशन से पढ़िए, सभी हेडिंग जो रहती है सेम रहती है, टॉपिक सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें समझते हैं सबसे पहले विद्युत विभव। ठीक है, चाहे विद्युत विभव बोलिए या तो वैद्युत विभव, दोनों एक ही है। ठीक, तो देखिए वैद्युत विभव को आप समझिए। वैद्युत विभव क्या है, तो इसको एक हम चित्र के माध्यम से समझते हैं और एक फार्मूले के माध्यम से। तो इसका जो फार्मूला होता है V बराबर W/Q। ठीक है, V बराबर W/Q0 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आप समझिए। देखिए V जो है वो वैद्युत विभव है। V क्या है? वैद्युत विभव है। W क्या है? कार्य है। और Q क्या है? धन परीक्षण आवेश है। क्या है? धन परीक्षण आवेश है। धन परीक्षण आवेश है। तो अब देखिए इसको एक चित्र से समझते हैं एकदम आसान तरीके से। जैसे यहाँ पर अगर कोई ये मान लीजिए कोई बिंदु है। ठीक है, कोई बिंदु मान लीजिए बिंदु A ही है। बिंदु A पर यहाँ पे प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, बिंदु A पर प्लस Q आवेश स्थित है। तो इस आवेश के कारण एक चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश के कारण चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? क्षेत्र। तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। तो अब बात को समझिए, ये आवेश है और बिंदु A पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये धन परीक्षण आवेश है। यहाँ पे अगर हम मान लें कि धन परीक्षण आवेश Q0 यहाँ पे रखा है। ठीक है, और ये जो रखा हुआ है अनंत पर रखा है। कहाँ पर रखा है? अनंत पर। ठीक है, आवेश कहाँ पर रखा है? अनंत पर। ठीक है, और ये आवेश का नाम क्या है? तो इसका नाम है धन परीक्षण आवेश। क्या नाम है? धन परीक्षण आवेश। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले से समझिए हम क्या बोलेंगे। एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, यहीं पे अगर हम मान लें बिंदु B। ठीक है, तो एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। फिर से आप लोग समझिए। देखिए ये आवेश कहाँ पर रखा है? धन परीक्षण आवेश। ये क्या है? धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, धन परीक्षण आवेश है। तो देखिए धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। चलिए इसकी परिभाषा आप लिखिए। तो परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। परिभाषा क्या लिखेंगे? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्र में लिखने के बाद लिखिएगा किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, फिर से लिखिए। देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी थोड़ा से हिंदी और लिखेंगे क्या, कि यदि धन परीक्षण आवेश। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखेंगे। यदि धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, के किसी
बिंदु तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है तो वैद्युत विभव, ठीक है। तो वैद्युत विभव क्या होगा? तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला यहाँ पे होगा V बराबर W/Q0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा, जहाँ पर आप लोग लिखेंगे क्या, जहाँ V क्या है? वैद्युत विभव है, V वैद्युत विभव है, W किया गया कार्य है, और Q0 धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश, ठीक है। तो आप लोग परिभाषा ये लिखेंगे, उसके बाद नीचे आप लाइन चेंज करके ये लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट आप लोग पॉइंट वाइज याद रखिए। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे वैद्युत विभव कैसी राशि है, तो याद रखिए वैद्युत विभव अदिश राशि है। ये राशि कैसी है, तो आप क्या बताएंगे? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। उसके बाद अगर इसका देखिए मात्रक की बात करें, क्या चीज़? मात्रक। तो देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका एसआई मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलम या वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसका विमा निकालते हैं। इसके विमेय सूत्र क्या होता है? विमेय सूत्र, तो याद रखिए वैद्युत विभव का विमेय सूत्र निकालेंगे तो लिखेंगे कार्य का विमा, कार्य की विमा बटे आवेश की विमा, ठीक है। तो अब देखिए कार्य की जो विमा होती है mL2T⁻⁻2 होती है, और आवेश की विमा होती है 80, ठीक है। अब देखिए इसी को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये m वैसे ही रहेगा, L भी वैसे ही रहेगा। अब देखिए T यहाँ पे -2 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर माइनस ऊपर गया 1 होगा तो -1 और -2 ये हो जाएगा 10⁻−3। उसके बाद ये A⁻−1, ठीक है। तो इसकी विमा ये होगी, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करिए। हाँ तो देखिए दोस्तों इसके आगे अब हम लोग निकालेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं? तो ये सूत्र से लिखेंगे। सूत्र से क्या लिखेंगे? लिखेंगे यदि, ठीक है, सीधा सूत्र से। किससे? सूत्र से। यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, ठीक है, V बराबर 1 वोल्ट हो और W बराबर 1 जूल कार्य करना पड़े और आवेश Q0 बराबर 1 कूलम हो, ठीक। तब यह फार्मूला क्या बन जाएगा? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम, ठीक। ये आप लोग देख सकते हैं सूत्र से, ठीक है। तो जैसे देखिए वैद्युत विभव की परिभाषा थी वैसे ही इसकी भी है, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तब उसका विभव 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो परिभाषा आप यहीं से समझ सकते हैं। देखिए इसमें आपको बदलना कितना होता है। तो देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, लाने में
1 जूल, ठीक है। जितना की जगह केवल आपको इसमें बदलाव करना होता है 1, ठीक है। लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है, ठीक है। बस इतना परिभाषा में अंतर है। फिर से आप लोग ध्यान से देखिएगा 1 वोल्ट की परिभाषा। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल, जितना की जगह 1 जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे। तो आप लोग परिभाषा लिखिए, क्या लिखेंगे? यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। विभव में आपने क्या पढ़ा था? यहाँ पे 1 जूल की जगह आप पढ़े थे जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए 3 परिभाषाएं सेम एकदम मिलेगी पढ़ने के लिए। 1 वोल्ट हो गया, उसके बाद वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों सेम है, ठीक है। तीनों की परिभाषा एकदम एक जैसे है, ठीक है। तो आप एक याद कर लेंगे तो तीनों को आसानी से याद हो जाएगी। चलिए अब इसके आगे की हेडिंग हम लोग देखते हैं, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, ठीक है। तो देखिए वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होगी और कैसे लिखेंगे। अब ये समझिए, ये पूरा इतना वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? पूरा वैद्युत क्षेत्र है। पूरा ये क्या है? आपका वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, ये क्या है? पूरा वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए बी से ए तक, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गया कार्य को, किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। फिर से आप लोग एक बार सुनिए और इसको लिखना कैसे है। तो लिखेंगे क्या? एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा आप लोग लिखिए। तो आप लोग ये परिभाषा लिखिए, क्या लिखेंगे? एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब थोड़ा सा इसकी रचना ऐसे लिख लेते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को, ये Q0 को बिंदु B से A तक, बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, इसके बीच किया गया कार्य क्या हो? W हो, तो बिंदु A व B के बीच विभवांतर, विभवांतर का जो फार्मूला होगा VA माइनस VB बराबर W/Q0, ठीक है, W/Q0। तो ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे भी अगर आपको V और V भी दिखाना है तो विभवांतर है, W कार्य है और ये क्या है? कार्य है, और ये धन परीक्षण आवेश है। क्या है? धन परीक्षण आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इतना इसमें पढ़ना था। अब देखिए इसका मात्रक जो वैद्युत विभव का होता है सब इसमें भी वैसे ही होगा, ठीक। तो इसका अगर मात्रक की बात कर लें तो मात्रक जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम अथवा क्या होगा? अथवा वोल्ट होगा, ठीक है। अगर राशि पूछी जाए तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि, ठीक है। विमा पूछी जाएगी
तो वीमा जो उसकी होती है वही इसकी है -3 -1, ठीक है। पूरा सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। अगर यहाँ से भी 1 वोल्ट की परिभाषा पूछता है तो आप वही लिखेंगे जो इससे पहले आपने पढ़ चुका है, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या पढ़ा, वैद्युत विभव पढ़ लिया, अब हमने पढ़ लिया वैद्युत विभवांतर, ठीक है। इसके बाद जो अगली हम लोग हेडिंग देखेंगे वो हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अथवा प्राप्त वेग, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे, नहीं डाले तो हेडिंग डालिए, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। ये हेडिंग है। तो इसमें देखिए हम लोग छोटा सा डेरिवेशन है वो पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, ठीक है। इसका जो फार्मूला होगा VA माइनस VB, अभी आपने पढ़ा है विभवांतर का, तो ये होगा W/Q0, ठीक है। अब बात को समझिए, ये VA माइनस VB क्या है, विभवांतर है। अब इस विभवांतर को यदि हम डेल्टा V से दिखा दें, इस विभवांतर को यदि हम किससे, VA माइनस VB जो विभवांतर है इसको डेल्टा V से दिखा दें, तब ये देखिए इसको जैसे ही डेल्टा V से दिखाते हैं तो फार्मूला हो जाता है डेल्टा V बराबर W/Q0, ठीक है। क्या हो जाता है, W/Q0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो W का मान निकाल लें तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू, ठीक है, Q इंटू डेल्टा V, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया कार्य, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच क्या आ गया, कार्य आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि यही जो कार्य है, ठीक है, यही कार्य जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में जो कार्य होगा वही गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। तो यही जो कार्य होगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, यही कार्य, ठीक है, यही कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है, यही कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा, ठीक है। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो उसमें क्या होगी, गति होगी, जो कि गतिज ऊर्जा होगी वह कार्य के बराबर होगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगी, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो W होगा यही किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, और ठीक है ये फार्मूला हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V, ठीक है। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं K बराबर Q इंटू डेल्टा V, ठीक। अब आप लोग फार्मूला जानते हैं, ठीक है, ये आप लोग फार्मूला एक पढ़े होंगे बहुत पहले। अब देखिए गतिज ऊर्जा का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि K बराबर फार्मूला होता है 1/mv², ठीक है, ये फार्मूला होता है। और यदि कण का द्रव्यमान m हो और वेग क्या हो, v हो, ठीक है, कण का द्रव्यमान m हो और वेग v हो, तब यहाँ पे इसकी जगह हो जाएगा 1/2 mv² बराबर Q गुणे डेल्टा V, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर हम किसका मान चाहें, केवल V का मान, तो v² बराबर हो जाएगा Q गुणे डेल्टा V अपॉन हो जाएगा m, क्या हो जाएगा अपॉन में m, और यहाँ पे हम केवल V का मान निकालें
तो यहाँ पे v का मान निकालेंगे तो v का मान जैसे निकालेंगे इधर रूट लग जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 2 से इधर गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2q इंटू डेल्टा v अपॉन m, और ये रूट यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये रूट लग जाएगा, ठीक। तो ये फार्मूला होगा v बराबर 2q गुणे डेल्टा v अपॉन m। तो यही वेग का फार्मूला होता है और कार्य का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बस, ठीक है। तो इसको 1 नंबर का क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कैसे पूछा जाता है और इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया बहुविकल्पी में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। अब इसके उपयोग की बात कर लें तो इसका उपयोग देखिए परमाणु भौतिकी में और नाभिकीय भौतिकी में करते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग परमाणु भौतिकी, ठीक है, मतलब जिसमें हम परमाणु का अध्ययन करें। परमाणु भौतिकी या, ठीक है, परमाणु भौतिकी या नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है। किसमें, नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है, नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है। तो ये था इसकी कुछ बेसिक जानकारी। अब इसका मान याद रखिएगा बस, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण यही बनेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो अब चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आप लोग लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित पर अर्जित, ठीक है, त्वरित होने पर अर्जित करता है। तो चलिए इसकी आप लोग डिफिनेशन लिखिए। तो आप लोग ने परिभाषा लिख लिया होगा, नहीं लिखे हैं तो ये लिख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह, ठीक है। देखिए केवल ऊर्जा भी लिख सकते हैं या गतिज ऊर्जा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वह गतिज ऊर्जा जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अभी आप लोग फार्मूला पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बराबर क्यू गुणे डेल्टा वी, ठीक है। ये फार्मूला अभी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो देखिए यदि क्यू बराबर क्या ई हो, क्यू बराबर क्या हो, ई हो, तब यहाँ पे अगर हम देखें तो के ई बराबर, ये बताए क्यू की जगह ई हो जाएगा और गुणे डेल्टा वी, ठीक है। अब यदि डेल्टा वी, ठीक है, यदि डेल्टा वी कितना हो, 1 वोल्ट हो, कितना हो डेल्टा वी, 1 वोल्ट हो, तब देखिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी ये इसकी जगह ई ही रहेगा और डेल्टा वी की जगह 1 वोल्ट, कितना हो जाएगा, ठीक है, वी क्या हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा। तो ये वी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर ई वी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, तो याद रखिए ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है, 19 कूलाम होता है। उसके बाद देखिए वी, तो ये 1 वोल्ट, कितना, 1 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए आप लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है।
तो यही चीज़ आप लोग याद रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो याद रखिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। आप देखिए ये ऑप्शन में दिया रहता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको इसकी जगह कूलाम दिया होगा तो कूलाम वाले पर आप लोग टिक नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन जो बनेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो याद रखिए ऊर्जा का मात्रक है। दूसरा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो याद रखिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। अब यहाँ पे अगर हम एक जूल का मान निकालना चाहें, किसका, एक जूल का मान निकालना चाहें, एक जूल का मान निकालना चाहें तो ये इधर आएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैसे ही है, ये गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक। तो ये 2 मान आप लोग याद रखिए। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया इसी का, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो याद रखिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है। तो ये देखिए इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आज यहीं तक, इसके बाद अगले वीडियो में फिर से आपको मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।